नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। क्या देश में एक सबसे बड़ी राजनीतिक घटना जन्म लेने जा रही है? हमारे दौर की सबसे बड़ी राजनीतिक घटना। क्या उसकी पृष्ठभूमि शशि थरूर तैयार कर रहे हैं? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि इस बात की संभावनाएं दिख रही हैं कि कांग्रेस में दो फाड़ हो सकता है और कांग्रेस में इस दो फाड़ की बुनियाद शशि थरूर खुद रख सकते हैं। ये वही शशि थरूर हैं जो कि G23 के अभिन्न मेंबर रहे हैं और G23 ने साल 2020 का वो दौर था, इस कांग्रेस में दो फाड़ की बुनियाद एकदम पुख्ता कर ली थी। ये माना जा रहा था कि कांग्रेस में एक तबका जाएगा गांधी परिवार के साथ में और दूसरा तबका जाएगा G23 के साथ में, जिसके एक अभिन्न हिस्से शशि थरूर थे। और आप सोचिए कि वही स्थिति हो जाएगी जो कभी माना जाता था सीताराम केसरी के ज़माने में थी, जब सीताराम केसरी कांग्रेस के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे। उस समय जिस तरह से एक धड़ा गांधी परिवार के साथ में था जिसमें ND तिवारी और दूसरे नेता आते थे और एक धड़ा सीताराम केसरी के साथ में था, एग्जैक्टली वही सिचुएशन होने जा रही है। और ये सिचुएशन इस समय कितनी गंभीर है, इस पर बात करना बहुत ज़रूरी है। ये गंभीर इसलिए क्योंकि शशि थरूर वो शख्सियत हैं कांग्रेस के भीतर जिनकी दक्षिण से लेकर के उत्तर तक और पूरब से लेकर पश्चिम तक उनकी रीच है। बहुत दिनों के बाद कांग्रेस में कोई एक ऐसा नेता इवॉल्व हुआ है, विकसित हुआ है, जिसकी हर तरफ समान रीच हो। ऐसी रीच किसकी है? राहुल गांधी की रीच है, इसमें दो राय नहीं, मगर वो इसलिए क्योंकि वो गांधी परिवार से आते हैं। गांधी परिवार का हिस्सा होने के नाते वो रीच उनको विरासत में मिली है। इसलिए राहुल गांधी को अलग करें तो ये रीच किसकी आती है? ये शशि थरूर की है। और शशि थरूर की रीच सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम इंडिया में, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो उनकी रीच है उसका कोई जोड़ नहीं, कोई मुकाबला नहीं है। और अभी हाल ही में शशि थरूर ने सनसनी पैदा कर दी जब ऑपरेशन सिंदूर पर वो खुल करके सरकार के साथ खड़े हुए और उन्होंने क्लियर कहा कि मैं सरकार के साथ नहीं हूं, मैं देश के साथ खड़ा हूं। कांग्रेस की लाइन से एकदम अलग। कांग्रेस ने सवाल उठाए कि इंटेलिजेंस फेल्योर है, तो थरूर बोले कि ये इंटेलिजेंस फेल्योर तो कहां नहीं होता है, कंप्लीट इंटेलिजेंस प्रूफ कहां होता है। इजराइल नहीं बचा पाया, इतना बड़ा वो इंटेलिजेंस का कहते हैं मोसाद, जिसकी दुनिया भर में चर्चित है, उस इजराइल में हमास ने अटैक कर दिया। इजराइल को समझ नहीं आया कि कैसे वो घुस गए। तो ये इतना इंटेलिजेंस प्रूफ कौन है? दूसरी बात उन्होंने और बड़ी बात कही जो कांग्रेस की ओर से और जो तमाम जो नेता हैं वो ये बात कह रहे थे कि भाई आप जब अटैक आपने किया था तो आपने अमेरिका के कहने पर रोक क्यों दिया? एक राय ये थी कि नहीं POK ले लेना चाहिए, नहीं और निर्णायक लड़ाई लड़नी चाहिए। यहाँ भी थरूर एकदम क्लियर थे। थरूर ने यहाँ पर कहा कि भाई ये हमारा जो अटैक था वो तो आतंक के अड्डों के खिलाफ था, वो हमने किया, सक्सेसफुली किया, वहां के आतंकी अड्डे खत्म किए और साथ में वहां के सैन्य ठिकानों पर अटैक किया और हम उसके बाद ये वापस हो गए और सीज फायर, ये पाकिस्तान झुका है इसलिए हुआ है। ये सारी बातें जो सरकार कह रही है, जो बीजेपी कह रही है, वो शशि थरूर भी कह रहे हैं। और इसलिए नहीं कि वो बीजेपी में जाने वाले हैं। देखिए ये तो हो ही नहीं सकता कि वो बीजेपी में जाएं, क्योंकि केरल के तिरुवनंतपुरम से जहां वो कई बार के सांसद हैं, बीजेपी में जाकर के उनका कोई भविष्य नहीं है। लेकिन उनका ये कहना है कि ये लाइन ऐसी है, देश की लाइन है, ये टाइम है देश के साथ खड़े होने का। आप याद कीजिए वो सरकार थी PV नरसिम्हा राव की, कांग्रेस की सरकार थी, PV नरसिम्हा राव इसके प्रधानमंत्री थे। और उस समय ये हुआ था कि जिनेवा में, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र का एक वहां सेशन बुलाया गया था मानवाधिकार को लेकर के। पाकिस्तान ने प्रस्ताव रखा था कश्मीर के मुद्दे पर और भारत की ओर से नरसिम्हा राव ने किसे भेजा था? अटल बिहारी वाजपेयी को, बीजेपी की सबसे बुलंद आवाज को। उनकी अगुवाई में प्रतिनिधिमंडल गया, उसमें फारूक अब्दुल्ला शामिल हुए, उसमें सलमान खुर्शीद जो विदेश राज्य मंत्री हुआ करते थे, ये सब शामिल हुए। और उस प्रतिनिधिमंडल ने जाकर के वहां अपनी बात रखी और पाकिस्तान का वो प्रस्ताव गिरा। वहां पर लौट करके जब ये डेलीगेशन आया, अटल बिहारी वाजपेयी का एकदम हीरो की तरह से स्वागत हुआ। शशि थरूर उसी विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं। उनका कहना है ये देश का मुद्दा है, यहाँ मैं किसी पार्टी का नहीं हो सकता हूं। ये वही थरूर हैं जो इसके पहले भी इस बात की शिकायत करते रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी में उनकी कोई वैल्यू नहीं की जा रही है। इतने शानदार वक्ता को संसद में बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है। और जब से शशि थरूर कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में खड़े हुए थे मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ, तब से ये लड़ाई और भी ज्यादा गहरा गई है। देखिए कांग्रेस में एक बात बहुत ही क्लियर है,
वहां लाइन क्लियर करनी होती है, आप कहां हैं, आप गांधी परिवार के साथ हैं या आप गांधी परिवार के खिलाफ हैं, यहीं से लाइन तय हो जाती है। अब चूंकि शशि थरूर मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ ताल ठोककर खड़े हो गए तो लाइन क्लियर हो गई कि आप तो गांधी परिवार के साथ नहीं हैं, आप तो गांधी परिवार के खिलाफ हैं। और वो दिन था और आज का दिन है, शशि थरूर को उनका ड्यू कभी नहीं मिला। संसद में जब बोलने वालों की लिस्ट आती है, अहम मुद्दों पर शशि थरूर का नाम गायब होता है। शशि थरूर को महत्वपूर्ण बैठकों में बुलाया नहीं जाता है, पूछा नहीं जाता है, एकदम इग्नोर कर दिया गया है। जबकि वो ऐसे लीडर है, मैं दोहरा रहा हूं कि पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण भारत में और पूरी दुनिया में शशि थरूर का एक नाम है। कांग्रेस उनकी सेवाओं का कितना जम करके इस्तेमाल कर सकती थी और वो कई बार के चुने हुए सांसद यानी कि पब्लिक में भी उनकी पकड़ है। इसके बाद भी चूंकि लकीर तय हो गई है, अब मुद्दे पर आते हैं। ऐसे में थरूर क्या करने जा रहे हैं, क्या कर सकते हैं? हमारे पास सोर्सेज से जानकारी है कि थरूर तो एक चेहरा हैं, लेकिन राहुल गांधी के खिलाफ और राहुल गांधी जिस तरह से कांग्रेस को आगे ले जा रहे हैं, कांग्रेस के अंदर असंतोष गहराता जा रहा है। कांग्रेस में रिकॉर्ड बन गया, हार पे हार, एक के बाद दूसरा प्रदेश चुनाव हारते जा रहे हैं। तीसरी बार लोकसभा का चुनाव हारे, कांग्रेस की सीटें बढ़ी, 99 तक पहुंची। लेकिन 99 की सीटें एक ऐसी पार्टी के लिए क्या मायने रखती हैं जिसने कि 5-6 दशक तक दिल्ली पर राज किया हो, वो अगर 99 सीटें पाकर के इतराने लगे तो आप सोचिए कि उसकी स्थिति कितनी दयनीय हो गई है। और इसीलिए कांग्रेस के भीतर से आवाजें उठने लगी कि आप एक के बाद एक प्रदेश हार रहे हैं। आपने जीता हुआ मध्य प्रदेश हार दिया, आपने जीता हुआ हरियाणा हार दिया, आप महाराष्ट्र का चुनाव हार गए, यूपी में आपका कोई दम नहीं बचा है, कहीं गिनती में नहीं है, बिहार में आप जो है आरजेडी की लालटेन के साथ में आप उसके उजाले में आप जमीन तलाश रहे हैं, आपकी अपनी कोई जमीन नहीं बची हुई है। इन हालातों में कांग्रेस के अंदर से ये डिमांड उठ रही है कि इसका जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार तो राहुल गांधी है। जो लोग राहुल गांधी के आसपास रहते हैं उनकी पब्लिक में कितनी रीच है, ये भी सवाल खड़े हो रहे हैं। जयराम रमेश की पब्लिक में क्या रीच है? शशि थरूर को किनारे कर दिया गया है, जयराम रमेश को बढ़ाया जा रहा है, उनको कम्युनिकेशन विभाग का हेड बना दिया गया है। वेणुगोपाल राहुल गांधी के कहते हैं एप्पल ऑफ आइज, यानी राहुल गांधी की आंखों के तारे हैं। वेणुगोपाल सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर पार्टी के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका में होते हैं, उनकी जमीन पे क्या रीच है? सुप्रिया श्रीनेत्र जमानत जब्त हो गई थी जब इलेक्शन लड़ी थी यूपी के महाराजगंज, जो कि उनके पिता की सीट रही है। हर्षवर्धन उनके पिता कांग्रेस के बड़े नेता थे, अपनी जमानत नहीं बचा पाई, वो कांग्रेस का सोशल मीडिया सेल संभाल रही हैं। ये वही सुप्रिया श्रीनेत्र हैं जिन्होंने इतनी बड़ी ऐसी गलती की कि खुद कांग्रेस के आला कमान ने सिर पीट लिया। प्रधानमंत्री मोदी का इस पहलगाम के वाकये के बाद, इस नृशंस आतंकी घटना के बाद एक कांग्रेस के हैंडल पर एक पोस्टर जारी किया गया जिसमें कि सर उनका गायब दिखाया गया। बीजेपी ने पूरा नैरेटिव बना दिया सिर तन से जुदा। ये काम कांग्रेस कर रही है। सुप्रिया श्रीनेत्र इस पूरे काम की जड़ में पाई गई और उन्होंने ये पोस्टर हटाए नहीं, जबकि कई राउंड उनसे कहा गया, बाद में राहुल गांधी को इंटरवीन करना पड़ा तब जाकर के ये पोस्टर हटाया। लेकिन सुप्रिया श्रीनेत्र अभी भी अपने पद पर कायम है, उनको नहीं हटाया गया है। लेकिन शशि थरूर पर एक्शन पे एक्शन, उनके बारे में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में यहां तक कह दिया गया कि उन्होंने लक्ष्मण रेखा पार कर दी है। शशि थरूर अपनी राय दे रहे हैं, आप उनको बुला नहीं रहे हैं, आप उनको कोई बात तो दे नहीं रहे हैं, अपनी राय दे रहे हैं तो आप कह रहे हैं लक्ष्मण रेखा पार कर दी है। कांग्रेस के एक और नेता उदित राज ने कह दिया कि बीजेपी के वो सुपर स्पोक्स पर्सन है, वो बीजेपी के प्रवक्ता हैं। इस तरह की बातें उनके बारे में कह दी गई। इस सब के बाद भी थरूर डटे हुए हैं। जानकारी इस बात की है कि थरूर चूंकि अध्यक्ष चुनाव लड़ भी चुके हैं, कांग्रेस का अच्छा खासा समर्थन भी उनके पास है। राहुल गांधी से जो परेशान लोग हैं, परेशान इसलिए ज़्यादा हैं क्योंकि राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस का भविष्य अंधेरे में जा रहा है। उनको उम्मीद की इकलौती किरण शशि थरूर में नजर आ रही है। और अगर ऐसे में किसी रोज़ वही हाल हो जाए जो शिवसेना का महाराष्ट्र में हुआ है, जो एनसीपी का हुआ है, अगर वही कांग्रेस का हो जाए तो इसमें हैरानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि शशि थरूर एक चेहरा ज़रूरी होता है। चेहरा सामने आ चुका है, जो पीछे की फोर्सेज हैं वो इस चेहरे के पीछे लग सकती हैं। और ये सिलसिला जो है कि जैसे ही अपनी क्लाइमेक्स पे पहुंचेगा, आप ये जान लीजिए कांग्रेस के लिए सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग घड़ी आने वाली है। टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।